दुनिया में एक और बार टेंशन बढ़ रही है। गाज़ा फिर से युद्ध की चपेट में है। इजराइल एयर स्ट्राइक और हमास के बीच सीज़ फायर टॉक्स क्या कोई हल निकाल पाएंगे या फिर एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे गाज़ा क्राइसिस के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और उनका ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मेरी नज़र से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस क्राइसिस के सबसे बड़े हाइलाइट्स। 8 मार्च 2025 इजराइल एयर स्ट्राइक्स में रफा गाज़ा में 3 पैलेस्टीनियंस मारे गए। सीज़ फायर टॉक्स अभी भी कायरो और डोहा में चल रहे हैं। हमास ने कहा कि नेगोशिएशंस में पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। इजराइल ने कतर में एक डेलीगेशन भेजा है टॉक्स के लिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरी हो रही है। फूड, मेडिकल सप्लाईज, शेल्टर की भारी कमी है। 8 मार्च को इजरायली ड्रोन्स ने रफा गाज़ा में एयर स्ट्राइक्स किया, जिसमें 3 पैलेस्टीनियंस की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि ये हमला सिक्योरिटी रीजन से किया गया, जहां हमास मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा है। ये अटैक सीज़ फायर टॉक्स के बीच में हुआ, जिससे पीस प्रोसेस पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, सीज़ फायर टॉक्स में अभी भी जारी है और इसमें 4 की प्लेयर्स हैं। हमास, जो चाहता है कि गाज़ा ब्लॉकेड पूरी तरह से हटा दिया जाए। इजराइल केवल हॉस्टेजेस की रिलीज़ के बदले सीज़ फायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। मीडिएटर्स, जो कि इजिप्ट और कतर, एक न्यूट्रल एग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं और यूएसए मीडिएशन एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है। गाज़ा में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर बन चुका है। मोर देन 48,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं और मोर देन 1 लाख घायल हुए हैं। 12,000 से अधिक महिलाएं मारी गई हैं। 2,000 से ज़्यादा महिलाएं परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुकी है। 1 मार्च 2025 से इजराइल ने गाज़ा में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंचने दी है। पूरी तरह गाज़ा पॉपुलेशन अब इंटरनली डिसेबल्ड है, यानी कोई भी अपने घरों में नहीं रह सकता। इस क्राइसिस का असर सिर्फ इजराइल और गाज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इजराइल पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगाए हैं। ऑयल प्राइसेस में ज़बरदस्त उछाल आया है, क्योंकि मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रेड राउट्स, खासकर सुएज कैनाल इम्पैक्ट हो सकता है। स्टॉक मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी भी वॉलेटिलिटी हाई देखी जा रही है। आने वाले समय में गाज़ा क्राइसिस किस ओर जाएगा? सीज़ फायर टॉक्स आगे बढ़ेगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे? हमास चाहता है कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो, तभी हॉस्टेजेस की रिलीज़ होगी। इजराइल सीज़ फायर को मिड अप्रैल तक एक्सटेंड करना चाहता है। नेगोशिएशंस अब भी अधर में है और दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या ये सीज़ फायर टिक पाएगा या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है? दोस्तों, गाज़ा क्राइसिस अब सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहा, बल्कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट साफ नज़र आ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हर दिन गहराती जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिडल ईस्ट को एक और युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह सीज़ फायर कामयाब रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े रहे अपडेट के साथ मेरी नज़र से।